तो मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी की नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो फैसला लेने में बहुत कमज़ोर हैं। जब फैसला लेने का वक्त आता है तो दाएं बाएं हो जाते हैं। वैसे तो कहते हैं कि साहब मैं जनेऊधारी हिंदू हूँ, और जनेऊ भी दिखाते हैं निकाल कर। तो राम जी कहने में उनको क्या दिक्कत है भाई? राम का दर्शन करने में उनको क्या दिक्कत है? और ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि अगर मुसलमान है तो मस्जिद ना जाए और हिंदू है तो मंदिर ना जाए? ये कौन सा सेकुलरिज्म है भाई? सेकुलरिज्म तो ये है कि हिंदू होते हुए मस्जिद में भी जाए और मुसलमान होते हुए मंदिर में भी जाए। बहुत मसले होते हैं जिस पर मैं आपसे कभी अग्री नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ बिंदु पर आज, जैसे आपने कहा कि जब पुराने बुजुर्ग वगैरह मिलते आपस में सलाम दुआ होती थी तो राम राम कहा जाता है, जय राम जी की कहा जाता था। लेकिन जब राहुल गांधी ऐसा करते हैं तो हो सकता है उनके स्ट्रेटेजिस्ट उनको बताते हो कि मुसलमान जो है वो आपसे खफा हो जाएगा। वैसे भी आजकल AIMIM की तरफ ज़्यादा जा रहा है और इसीलिए पूरी कोशिश होती है उनकी तरफ से ये बताने की कि ये जिसे पसंद करते हैं, बीजेपी जिसे पसंद करती है, जिसकी आराधना करती है, उधर हम नहीं जाएंगे। नहीं, देखिए, मैं रूबिका जी एक बात को समझिए, उनका ले देकर एक मुस्लिम वोट बैंक बचा है, थोड़ा बहुत समझिए, बहुत कुछ नहीं बचा है, थोड़ा बहुत बचा है। आप क्या चाहती हैं कि जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी चला जाए? आप तो राहुल गांधी को तो आप बिल्कुल कह रहे हैं ऐसा देखना चाहते हैं कि उनके पास कोई वोट ना बचे। राहुल गांधी की दूरी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की वजह से। आपको राम का नाम पसंद नहीं है, आपको इमाम हिंद का नाम पसंद नहीं है? नहीं, मुझे तो पसंद है, उनको पसंद नहीं। उनको लगता है ऐसा, उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं सच्चा पक्का हिंदू बन जाऊंगा, राम जी के दर्शन करने चला जाऊंगा तो शायद मुसलमान रूठ जाएगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो हो सकता है वो अंदर से नास्तिक हो। यही मेरा सवाल था। हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं रूठेगा। ये तो बड़ा हो सकता है वो अंदर से नास्तिक हो। वही तो सवाल है मेरा। वो ना जाना चाहते हो। राजू दास जी और मौलाना रशीदी दोनों स्क्रीन पर रहे। महंत राजू दास जी, सुना आपने? भाई ये भी आलिम है, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के बड़े हैं, आलिम हैं, और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ये लगता है कि मुसलमान जो है उनसे दुखी हो जाएंगे अगर वो जी राम जी कह जाए तो। हालांकि मुसलमान ऐसा सोचता नहीं। मैं कभी साजिद रशीदी जी के विचार के साथ कभी नहीं था, लेकिन आज इनके विचारों के साथ हूँ। आज इन्होंने जो वक्तव्य दिया है, इनके वक्तव्य के साथ इसलिए हूँ क्योंकि इन्होंने साफ साफ सही बात रख दिया। आज राहुल गांधी जी को मोदी जी ने किसी भी कार्य के लायक छोड़ा ही नहीं। उन्होंने सारे विषय को सॉल्व कर दिया, सारे विषय को समाप्त कर दिया। अब उनके पास मुद्दा कोई है ही नहीं, तो क्या करेंगे बेचारे? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, विषय से भटककर, विषय से हटकर एक भी राष्ट्र के पक्ष में कार्य और काम ही नहीं करते हैं। इसके नाते वो लगातार सनातन संस्कृति, हिंदू का अपमान करते हैं। राम मंदिर आ नहीं सकते और इसलिए नहीं आ सकते, उनको लगता है कि मुसलमान नाराज हो जाएगा, लेकिन मुसलमान ने तो बहुत सुंदर व्यवस्था कर लिया है। अक्सर ये कहा जाता है कि आप लोग टीवी डिबेट्स में जो है हिंदू मुसलमान करवाते हैं। आप देखिए, मौलाना साहब एक तरफ, आप एक तरफ, दोनों एक दूसरे की बात से अग्री कर रहे हैं, दोनों नेताओं की सियासत को समझ रहे हैं। अब एक और बात यहाँ पर अनुराग भदौरिया जी बताइए। जी रशीदी साहब जल्दी। रूबिका जी 30 सेकंड मुझे दीजिए, 30 सेकंड। मैं महंत राजू दास की एक बात से इसलिए इत्तेफाक नहीं करता। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने फंसा दिया उनको। अरे भाई, मोदी जी ने कहाँ फंसा दिया? ये तो खुद फंस गए। अगर वो राम की तरफ चले जाएंगे तो क्या बुरा हो जाएगा उनका? कोई बुरा नहीं होगा। मुसलमान क्यों उठेगा भाई? एक हिंदू राम की तरफ ही जाएगा, वो मस्जिद की तरफ क्यों आएगा? ये तो बड़ी अजीब बात कह दी आपने कि मोदी जी ने फंसा दिया। मोदी जी ने नहीं फंसाया। ये मजबूत लीडर नहीं है, निर्णय नहीं ले सकते, फैसला नहीं कर सकते ऑन स्पॉट जैसे मोदी जी कर लेते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उनकी मौलाना दोनों के विचार आपने सुन लिए भैया, ना इधर जाके रहे ना उधर जाके रहे। भदौरिया जी आप देखिए और यही हाल अखिलेश यादव का है। मुझे तो समझ में नहीं आया, विकसित भारत, सुनिए, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, इसमें तो प्रभु राम का, श्री राम तो लिखा ही नहीं। कभी मैंने देखा श्री राम प्रभु या यहाँ पे पुरुषोत्तम राम, कुछ नहीं लिखा है।
अब भारतीय जनता पार्टी के साथ देखिए दिक्कत क्या होगी। प्रभु राम के नाम पे आप नई योजना लेके आइए ना डंके की चोट पे जनता के सामने कि प्रभु राम के नाम की योजना है जिसमें यहाँ पे 325 दिन काम मिलेगा, हर रोज 1000 रुपए मिलेगा। ऐसा लेके आइए प्रभु राम के नाम पे योजना, हिम्मत दिखाइए ना। प्रभु राम के नाम हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर रहे हैं कि अनुराग भदौरिया दिखा पा रहे हैं। आप एक बनी बनाई अनुराग योजना भदौरिया आप को हिंदू राष्ट्र उसका का नाम समर्थन कर रहे बदलना हैं क्या? चाहते हैं और नाम बदल के उसमें लिख रहे हैं वीपी जी राम जी। अच्छा बताओ यहाँ पर जी राम जी के आगे अनुराग जी, वैसे वी एक सेकंड। हमने कभी नहीं देखा वी अनुराग जी, एक प्रभु सवाल श्री पूछूं, राम, फिर आप ऐसा शुरू देखा कर नहीं मैंने दीजिएगा। कभी। ओके ओके, अच्छा ठीक है, जी, ठीक है जी, ठीक है। जी। अच्छा वो कौन सी धारा जी। होती है वो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, उसे क्या बोलते हैं? मुझे नहीं पता, क्या आप बोलते हैं बताइए, उसे? आप बताइए, मुझे नहीं मालूम, UAPA क्या बोलते हैं मुझे उसे? नहीं मालूम, आप बताइए। मेरे पीछे रिपीट कीजिए, UAPA शॉर्ट अरे आप बताइए ना। कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। अच्छा आप बताइए। मैं बता रही हूँ। अरे आप फिर बताइए। भारतीय न्याय संहिता, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ अनुराग जी? बोलिए। BNS बोलिए। मुझे ये नहीं, BNS यानी भारतीय प्रभु न्याय राम संहिता। के ओके। आप प्रभु श्री राम इससे की पहले बात ये कर क्या रहे हैं, यहाँ होता पे था? आप धारा लेके आ गए। इससे पहले क्या होता था? इंडियन अरे पीनल मेरी कोड बात को नहीं शॉर्ट समझ पा फॉर्म रहे क्या हैं। अब बोलते आप थे? जवाब नहीं दे पा शॉर्ट रहे। फॉर्म होता है कि नहीं होता है बन नहीं रही है कानूनों का? बात। रूबिका जी बात नहीं इंडियन बन पा रही पीनल है। कोड का शॉर्ट अच्छा फॉर्म क्या मैं है? बोलूं जवाब? भदौरिया जी, अच्छा You are मैं बोलूं no, अब? नहीं नहीं, अरे मेरी बात सुनिए ना। आप बहुत ही अब ब्राइट बातों को बच्चे हैं उलझा ना। रहे हैं। मैंने ब्राइट बोला बच्चे हैं ना। प्रभु मुझे श्री ये राम बताइए, के नाम इंडियन पे पीनल आप कोड एक का शॉर्ट योजना फॉर्म लेके क्या है? आइए। अरे बात ही नहीं सुन, अरे मुझे अरे बात ही नहीं भैया, समझ में आ रही है। आपने कहा शॉर्ट फॉर्म कैसे हो गया? बात कहना तो चाहता हूँ, बस BNS सीधी शॉर्ट सी फॉर्म बात है कि नहीं है? नहीं। UAPA शॉर्ट फॉर्म है कि नहीं अरे है? सुन तो लीजिए। IPC शॉर्ट फॉर्म हुआ करता अरे था कि भैया नहीं ये हुआ करता था? बताइए। मैं और बता अरे देती सुनिए हूँ तो मैं आपको। कहता हूँ प्रभु राम, सुन तो लीजिए। DPDB एक्ट, अरे सुनिए, आप बात सुनिए हाँ? ना, आप बात को भी, अरे पॉक्सो सुनना ही नहीं एक्ट, चाहते अब आप सुनिए तो मेरी बात। NDPS मैं एक्ट, कह रहा हूँ प्रभु राम के, सुन तो GST लीजिए। एक्ट। अरे GST बात का ही फुल नहीं फॉर्म सुनना क्या है? चाहते आप, ये से कैसे Goods काम and चलेगा? services। अच्छा ठीक है, आप मुझे बोलने दीजिए। आप कंप्लीट कीजिए इसे। अरे आप मैं कह रहा हूँ अजीब कि अजीब ये लॉजिक बताइए लेकर प्रभु आते हैं। श्री राम पता नहीं के नाम से, अजीब ही अरे सुन लॉजिक तो लेकर लीजिए, आते हैं। लॉजिक दे रहा हूँ, सुन लीजिए। अरे सुनेंगे तब तो लॉजिक समझ में आएगा, सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूँ प्रभु श्री राम के नाम से योजना लाइए ना, बोलिए इस प्रभु श्री राम रोजगार योजना लाइए ना प्रभु राम के नाम से। 365 दिन आप रोजगार दीजिए, हर व्यक्ति को 1000 रुपए पर दीजिए। किसने रोका है? प्रभु श्री राम के नाम से सीधा लिखने में दिक्कत हो रही है क्या? क्योंकि हम प्रभु श्री राम। अजय आलोक जी, देखिए रूबिका जी, प्रभु श्री राम के नाम से योजना भी आएगी, जब लाना होगा एकदम लाएंगे, डंके की चोट पे लाएंगे, इनको कबूल भी करवाएंगे, क्योंकि देश तो कबूल कर चुका है, ये प्रभु श्री राम को कबूल करें चाहे नहीं करें। ये देखिए छटपटाहट क्यों है, बात समझिए। अभी जो महाराष्ट्र के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन हुए हैं उसमें साबित हो गया है कि जहाँ भी मुस्लिम आबादी 25% 30% से ऊपर जाएगी, वहाँ इन सो कॉल्ड फर्जी सेकुलरवादी नहीं चाहिए मुसलमानों को। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, RJD ये सब नहीं चाहिए। वहाँ फिर चाहिए अपना, जहाँ आबादी बढ़ गई वहाँ चाहिए अपना AIMIM। आज वही चीज़ इन लोग को अंदर से उबाल मार रहा है। आज CPM ने साफ साफ केरला में कहा कि कांग्रेस अपने संबंध जमाते उल हिंद के साथ स्थापित करे